So today we are starting with pH 2.2. Competencies: prepare ORS solution from ORS packet and explain its use. ORS का मतलब कब देते हैं अपन? दस्त. चलो ठीक है. So today's objective are that at the end of this session you should be able to explain the steps of preparation of ORS, list advantage, disadvantage, explain the rationale and prescribe and dispense ORS. ये सब तुम्हें एंड में आना चाहिए. पूछते हैं, ये वाइवा में भी आता है और प्रैक्टिकल में एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और स्टेप्स जो हैं अच्छे से सुन लेना. तुम्हारे उसके अंदर जो पॉइंट्स भी दिए हुए हैं मैनुअल के अंदर बहुत अच्छे. डायरिया, व्हाट इज डायरिया? Diarrhea is defined as passage of 3 or more loose stools or liquid stools. Passage of 3 or more loose stools या फिर liquid stools per day या फिर more frequent than normal frequency. ठीक है. Depending on duration, acute हो सकता है, persistent हो सकता है, chronic हो सकता है. ठीक है. And diarrhea में most commonly WHO prescribe हम क्या देते हैं सबसे पहले? ORS, इलेक्ट्रोल, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन. क्यों दे रहे हैं? जस्ट टू इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो भी हो रहा है ड्यू टू डायरिया, एसिडोसिस हो रहा है, अल्कलोसिस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. ठीक है. या फिर कुछ भी सोडियम वाटर जो भी लॉस हो रहा है, जस्ट टू रिप्लेनिश इलेक्ट्रोलाइट्स और सबको. ठीक है. रैशनल क्या है? रैशनल में ORS या ORT सेम ही चीज है. ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी is designed to maintain and restore hydration, electrolyte balance and pH balance until diarrhea ceases. जब तक कि डायरिया ठीक नहीं हो. माइल्ड टू मॉडरेट फ्लूइड लॉस में दोगे. अगर कोई सीवियर फ्लूइड लॉस वाला पेशेंट आएगा तो उसे कहोगे क्या ORS ले ले? IV देंगे उसमें. हाँ, IV देंगे. राइट. तो माइल्ड के अंदर 5 to 7% फ्लूइड लॉस या फिर मॉडरेट के अंदर 7 to 10% फ्लूइड लॉस जो है हम इसमें ट्रीट करते हैं. एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तुम्हारे लास्ट में एक्सरसाइज भी है. ट्राइसोडियम सिट्रेट को हमने चेंज किया है इंस्टेड ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. क्यों? बिकॉज सोडियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग ORS पाउडर जो है उसकी हाफ लाइफ शॉर्टर होती है एंड डेवलप ब्राउन कलर ड्यू टू कंपाउंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. ये याद रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है. ठीक है. पोटेशियम हम क्यों दे रहे हैं इसके अंदर? ORS की कंपोजिशन सबको पता है. अभी तक तो पढ़ी नहीं होगी, 3-4 जगह पढ़ ली होगी अभी तक तो. ORS का पुराना फॉर्मूला, ओल्ड जो WHO गिवन फॉर्मूला है और जो रिवाइज्ड फॉर्मूला है, दोनों अच्छे से पता होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है. पोटेशियम हम उसके अंदर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लॉस होता है डायरिया में, उसको बॉडी में वापस देने को दे रहे हैं. सिट्रेट, अल्कली करेक्ट एसिडोसिस ड्यू टू अल्कली लॉस इन स्टूल एंड प्रमोट सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन. एक एक का यूज तुमको मालूम होना चाहिए. ठीक है. ग्लूकोज किस लिए देंगे? हाँ, पढ़ ही लो जो मैंने लिखा हुआ है या फिर अपने मैनुअल में पढ़ लो. ग्लूकोज इज इंडिकेटेड टू हेल्प एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. एनर्जी के लिए नहीं दे रहे हैं हम, सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं. ठीक है. ये पॉइंट भी याद रखना है. ओल्ड फॉर्मूला जो है वो पेरी ऑर्बिटल एडिमा कॉज करवा रहा था और एक्सेस सोडियम एब्जॉर्प्शन करवाता रहा था, जिसकी वजह से हमने उसको रिवाइज कर दिया इन 2002. ये तुम्हारा ओल्ड WHO ORS फॉर्मूला है. इसमें और नए में क्या चेंजेस हैं पता होने चाहिए. ठीक है. सोडियम पोटेशियम सिट्रेट क्लोराइड ग्लूकोज इसमें कितने हैं और मेन इसमें तुम क्या याद रखोगे? टोटल ऑस्मोलैरिटी इसकी क्या थी? 311 और नई में हमने ऑस्मोलैरिटी रिड्यूस करवा दी है 245. राइट. ये तुम्हें, ये मैं एक एक रीड नहीं कर रही हूँ. आई एम अज्यूमिंग कि तुम ये पढ़ चुके हो और तुम्हें याद रखना है. ये तुम्हें पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है ये तो. एटलीस्ट यश, कोई डाउट है क्या? एडवांटेजेस ऑफ ORS क्या है? मैनुअल है सबके पास अभी ना? रोल नंबर 26. एडवांटेजेस रीड करो मैनुअल से.
मैनुअल के अंदर जो दिए हुए हैं वो रीड करो। 9 पॉइंट्स है तुम्हारे एडवांटेजेस के, उसके अंदर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ओआरएस पता होना चाहिए। एडवांटेजेस क्या क्या हैं? इजी सिंपल होता है, ठीक है, बस पानी में मिक्स करके और लेना है, सिंपल है। और इफेक्टिव भी होता है। इफेक्टिव क्या है? स्टूल रिड्यूस स्टूल कितना, स्टूल आउटपुट कितना डिक्रीज कर देता है बाय 20% एंड वॉमिटिंग बाय 30%, है ना। और बताओ क्या है? हाइपरनेट्रीमिया नहीं कॉज होता। सेकंड पॉइंट रीड करो तुम, सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाएगा। लो रिस्क ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, बेड्स ऑफ। रोल नंबर 51, रोल नंबर 51, 52। अब अगर मुझे प्रेजेंट बता दिया ना तो फिर देखना, मैं लिख रही हूँ ये। 51, 52 कोई नहीं है। 53। नेक्स्ट, जो इससे पॉइंट जहाँ तक रीड किया, नेक्स्ट रीड करो। पता है इसने कहाँ क्या रीड कर रही थी ये? चलो, ये तो पता है एडवांटेजेस रीड कर रही थी। कितने रीड कर लिए थे इसने? 2 ही कर रहे थे क्या? बाकी में तुम कहाँ थे? बाकी में तुम कहाँ थे? चलो आगे का रीड करो, जहाँ तक तुम्हें पता है वहाँ के आगे का कर लो। कॉलेरा में भी सेफ है, हम कॉलेरा में भी ओआरएस प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। हाँ, पोटेशियम का तो हमने देख लिया, हम पोटेशियम को वापस उसको कंप्लीट करना है बॉडी में। और साथ में फ्लूइड ओवरलोड कभी नहीं होने देगा। इसमें जो फ्लूइड ओवरलोड होने की, पल्मोनरी कंजेशन होने की, एडिमा होने की, ये कभी हमें टेंशन नहीं रहती इन चीज़ों की ओआरएस में, ठीक है, जब भी हम ओआरएस प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट, इफेक्टिव फॉर ऑल एज ग्रुप्स। कभी बहुत जनों को सुना होगा कि बच्चों में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, बड़ों में देते हैं, नहीं देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। क्वांटिटी है, टाइम है कब देना है, बट हाँ, आप किसी भी एज ग्रुप में ओआरएस दे सकते हो, ठीक है। बैठ जाओ, ठीक है, अपने आप ले सकते हैं, इसमें कोई तुम्हें नर्स की जरूरत नहीं है, ना कोई डॉक्टर की जरूरत है। आप अपने आप घर पे बना के ओआरएस ले सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है इसका? एक डिसएडवांटेज है सिर्फ, कुछ कोई वॉमिटिंग या शॉक में कोई पेशेंट आया तो उसमें तुम ऑब्वियसली ओआरएस नहीं दे सकते, फिर तुम्हें आईवी फ्लूइड ही देना पड़ेगा, ठीक है। एक डिसएडवांटेज है, याद होना चाहिए। स्टेप्स क्या हैं? इस स्टेप्स कौन रीड कर रहा है मैनुअल से? रोल नंबर 97। स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन। देखो सुनो, ये जो पॉइंट्स है ये तुम याद रखोगे। तुम्हारे लास्ट में कम्युनिकेट करने का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें तुम्हें ये सारे पॉइंट्स पूछे हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया है या फिर तुम्हारे पास कोई बेबी आया है, उसकी मदर को तुम्हें क्या देना है, कैसे देना है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है तुम्हें उसमें लिखने हैं। कैसे दोगे, उसके लिए क्या ध्यान रखना है, उसके क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। और बनाना कैसा है, ये मेन पॉइंट है जो तुम्हें वीडियो में अभी लेके आई हूँ, बट वो प्ले नहीं हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। अगर चाहो तो उसकी लिंक का फोटो ले लेना, घर पे देख लेना, ठीक है। उसमें वो क्या पॉइंट्स बता रही है कि तुम्हें पता होने चाहिए, अगर तुम किसी को बता रहे हो तो। क्या हो गया? तुम बैठो, तुम रीड करो पॉइंट, उसे पता है, मैं उसी को देख लिया। और सेकेंड गर्ल तुम्हारे पीछे स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन के पॉइंट रीड करो। यहाँ बातें करने का क्या था, वो रीड कर रही है ना। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें? वॉश हैंड्स एंड वॉश कंटेनर विद सोप। 1 liter of drinking water
ठीक है, 1 लीटर के अंदर हम एक पाउच को एम्प्टी कर रहे हैं। ठीक है, 1 लीटर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर लिया है। नेक्स्ट, empty the contents of ORS sachet into the container and stir until contents dissolve completely. Administer ORS as much as per the patient's requirement and degree of dehydration at regular intervals. कोई डाउट है किसी को इसमें? लास्ट पॉइंट क्या है? Do not store it after 24 hours and discard the lamp. 24 आवर्स के बाद हमको इसको नहीं रखना है, बैठ जाओ। ठीक है, हाउ टू यूज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ORS। इसके 3 हमने ट्रीटमेंट प्लान हमारे इसके अंदर मैनुअल में शो किए हैं। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। प्लान ए हम तब यूज कर रहे हैं जब डिहाइड्रेशन नहीं है ज्यादा। ठीक है, प्लान बी अगर थोड़ा सा डिहाइड्रेशन है, कम डिहाइड्रेशन है। प्लान सी, सीवियर डिहाइड्रेशन है। ठीक है, अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है, प्लान ए व्हेन वी हैव नो डिहाइड्रेशन, तो हम क्या करेंगे, इफ इट्स लेस देन 2 इयर्स का कोई बेबी है तो उसको तुम 1-2 मिनट में एक टेबल स्पून से देना है। ठीक है, बीच में अगर वॉमिटिंग होता है बेबी को तो तुम क्या करोगे, थोड़ा सा उसकी सिर्फ एक बार 10 मिनट्स का गैप दे दो और फिर फ्रीक्वेंट सिप्स दो। और अगर 2 साल से ज्यादा का बच्चा है तो उसको अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पेज पे तुम्हारे एक टेबल दी हुई है, अकॉर्डिंग टू एज कितना ml होना चाहिए, राइट? दिख रही है वो टेबल सबको? किसी को डाउट है उस टेबल में? फिर प्लान बी क्या है, अगर सम डिहाइड्रेशन है तो ठीक है, अकॉर्डिंगली एज के अकॉर्डिंगली तुम उसको ट्रीट करोगे। जितना एज है, जितना बॉडी वेट है, उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को ORS प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो हमारा ट्रीटमेंट प्लान सी होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन मतलब मोर देन 10% ऑफ बॉडी वेट अगर फ्लूइड लॉस है, या फिर मोर देन 10 mg पर kg पर आवर, ml पर kg पर आवर फ्लूइड लॉस है अगर बॉडी का, तो दैट गोज फॉर सीवियर डिहाइड्रेशन। उसमें हम क्या करेंगे, रिंगर लैक्टेट। ठीक है, फ्लूइड लॉस जो है हम उसको ORS उसको तब हम नहीं दे सकते, तब हम IV फ्लूइड्स देंगे। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ ORS क्या क्या हो सकते हैं? सुपर ORS में क्या है, ग्लाइसिन। याद रखना, सुपर ORS में हम ग्लाइसिन ऐड कर देते हैं। ग्लाइसिन से क्या है, अमीनो एसिड जो भी लॉस हो रहे हैं तो उसको भी हम रिप्लेनिश कर सकते हैं बॉडी के अंदर, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है तो कम यूज आएगा। ठीक है, राइस वाटर ORS में तुम क्या कर रहे हो, ग्लूकोज की जगह राइस वाटर ऐड कर रहे हो। ठीक है, कितना कितना कर रहे हो, कितना कर रहे हो, लिखा हुआ है उसके अंदर। कौन बता रहे हो मुझे? विजय बताएगा। राइस वाटर को हम ग्लूकोज की जगह राइस वाटर दे रहे हैं। राइस वाटर ORS में कितना दे रहे हैं, मैनुअल खोल के बताओ मुझसे। मैनुअल कहाँ है तुम्हारे? खोली नहीं है अभी तक। और ग्लूकोज, कितने ग्लूकोज की जगह हम 50 ग्राम राइस वाटर दे रहे हैं? बिना खोले बता दिया। तो अच्छे से पढ़ के आया था, पास वाला पढ़ के आया है? बैठ जा। ठीक है, व्हीट, मेज, पोटैटो, सीरियल बेस्ड ORS ये दूसरे ORS हैं। इसके अलावा तुम होममेड फ्लूइड्स भी अदर टाइप ऑफ ORS में आते हैं। होममेड फ्लूइड में क्या हो सकता है, ORS की जगह क्या बोलते हैं, नींबू पानी, लेमन वाटर और छाछ, कोकोनट वाटर। ठीक है, सूप, कॉफी, टी कॉफी भी लिखा हुआ है तुम्हारे उसके अंदर। ठीक है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर ये हमेशा याद रखना है, पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर हम ORS के साथ जिंक भी देते हैं। ORS के किसी ने कभी देखा है किसी के घर पे कोई बेबी हो, या डॉक्टर हमेशा देगा। कोई भी अगर तुम बेबी को ORS देने जा रहे हो या डायरिया हो रहा है तो जिंक हम बेबीज को हमेशा देते हैं। जिंक हम क्यों दे रहे हैं, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ एक्यूट डायरिया रिड्यूस कर रहे हैं इन लेस देन 5 years ऑफ एज। कैसे कर रहा है, बाय रिड्यूसिंग फ्लूइड लॉस, स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी एंड रीजेनरेटिंग इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। 3 पॉइंट्स जिंक के याद होने चाहिए। रोल नंबर 88 नहीं है? बताओ क्या बोल रही थी मैं, चीजें क्या बोला मैंने अभी, ये बता।
अभी क्या बोला मैंने, अभी जस्ट क्या बोला? बच्चों को जिंक देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्या कर रहा है जिंक? एटी एट तुम ही हो? पक्का? नाम बताओ। और क्या कैसे कर रहा है? क्या कर रहा है जिंक? क्वाइट एवरीवन क्वाइट। क्या बढ़ा रहा है? इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। चलो ठीक है। और क्या कर रहा है? मैंने स्लाइड खोल रखी है, उसको देख के रीड कर ले। स्लाइड पे पॉइंट्स ओपन हुए हुए पड़े हैं। चश्मा लगा हुआ है, इतना आगे बैठ के भी नहीं दिख रहा। पढ़ने का इच्छा ही नहीं है कि आंखें ठीक करवा लें, चश्मा लगवा लें। तुम बताओ। जिंक क्या करा रहा है? रीजनरेट करता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। बैठ जाओ बैठ जाओ। जिंक के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। पूछेंगे, वाइवा में पूछे जाते हैं, तब ये मत बोलना कि नहीं हमें पता ही नहीं पीडिया में जिंक देते हैं। तब ऐसे हो जाओगे जिंक अच्छा ये क्या पूछ लिया। कितना दे रहे हैं? WHO, यूनिसेफ, IAP कितना बता रहे हैं कितना देना चाहिए? इन 10-14 डेज के लिए हम प्रिस्क्राइब करेंगे। लेस देन 6 मंथ है तो 10 mg पर डे, और अगर चिल्ड्रन या अडल्ट है तो 20 mg पर डे प्रिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। नॉन डायरियल यूजेस क्या है ORS के? पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट बर्न, पोस्ट ट्रॉमा के अंदर हाइड्रेशन या न्यूट्रिशन मेंटेन करने के लिए, हीट स्ट्रोक, या फिर चेंज फ्रॉम IV टू एंट्रल एलिमेंटेशन। ठीक है। वीडियो चल नहीं रहा है आज, इसका फोटो ले लो, इस लिंक को ओपन करके रीड देख लेना। इसमें जो भी उसने पॉइंट्स बोले हैं, तुम्हें अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगी, वहां पे तुम्हें वही लिखना है पॉइंट्स। लिखोगे तो तुम हो नहीं, फोटो ही ले लो। हो गया? ये सारी जो तुम्हारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ग्लूकोज क्यों हम ऐड कर रहे हैं? एनर्जी किसने बोला? एनर्जी एनर्जी किसने बोला? अभी मैंने बताया ग्लूकोज हम क्यों ऐड कर रहे हैं। सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। 2 होममेड फ्लूइड्स, ये तो तुम आराम से बता दोगे। सिट्रेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट को क्यों हमने चेंज किया सोडियम बाइकार्बोनेट से? यहां से ये 4th रो में जो है, हाँ ट्राइसोडियम सिट्रेट को हमने क्यों चेंज किया? ये पॉइंट्स मत देखो, जो मैंने बताया वो बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट हम क्यों नहीं यूज करना चाह रहे? ये पॉइंट तुम्हारे मैनुअल में लिखा हुआ है, पढ़ोगे वापस और इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बैठ जाओ। What do you mean by compound powder? Is ORS a simple or compound powder? Compound. क्यों? Write to advantages of ORS. लिख दोगे? कोई डाउट है किसी को इसमें? ये जो तुम्हें लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई है, टू परफॉर्म अ रोल प्ले एंड कम्युनिकेट द मदर ऑफ चाइल्ड लेस देन 2 years ऑफ एज, कि तुम्हें ORS कैसे देना है, ये तुम्हें वो पॉइंट्स लिखोगे कि तुम ORS देने जा रहे हो किसी को, तो तुम्हें क्या क्या बताना चाहिए। सबसे पहले तो डायरिया वाले लोग कई बार लेते भी नहीं है, पता ही नहीं होता है उनको ORS। एक्सपायरी चेक करनी चाहिए, खराब तो नहीं है पाउच। एक पाउच आता है ORS का, वो बताओगे उनको। ठीक है। हाथ धोना है, कंटेनर धोना है,
जब भी बेबी को क्लीन कर रहे हो तब हाथ वॉश, हैंड क्लीन करना है। वो वीडियो देखना, उसमें सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। ये तुम्हें वाइवा में भी पूछते हैं, इफ यू आर गिविंग प्रिस्क्राइबिंग ORS टू समवन, तो तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स उसको कम्युनिकेट करने हैं। किसी को डाउट इसमें कुछ?